वाक़ियात बुत शिकन सुल्तान महमूद गज़नवी क़िस्त नंबर 26 अपना इस्लामिक स्टूडियो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ऋषि ज़ीनत और इमरान बिलाज़री के वाक़ियात को एक तरफ रखकर अब चलते हैं दूसरी जानिब। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी खुरासान और बुखारा को सल्तनत गज़नी में शामिल कर चुका था, मगर अभी तक खाना जंगी ख़त्म न हुई थी। उस वक्त खिलाफत बगदाद की गद्दी पर अल क़ादिर बिल्ला अब्बासी बैठा हुआ था। इस्लामी निज़ाम के तहत तमाम मुसलमान सल्तनतें और रियासतें खिलाफत के अंदर आती थीं और खलीफा के अहकाम मानना उनके फ़राइज़ में शामिल था, मगर इक़्तिदार की हिवस और तोसी पसंदी ने मुसलमान हुक्मरानों के दिलों से खिलाफत का एहतराम बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। नाज़रीन, खिलाफत बराए नाम रह गई थी। सुबुकदुगीन ने खिलाफत से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा था। महमूद अहमद गज़नवी ने भी ये ताल्लुक़ बरकरार रखा। खुरासान और बुखारा को सल्तनत गज़नी में शामिल करके महमूद अहमद गज़नवी ने खलीफा के नाम इन अल्फाज के साथ पैगाम भेजा: कौम ने जो पहली खाना जंगी में ज़ख्म खाए थे वो अभी मंदमिल नहीं हुए थे कि मुझे पड़ोस के मुसलमान हुक्मरानों से एक और जंग लड़ना पड़ी। उन्होंने सल्तनत के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे और ख़ुद ही हुक्मरान बन बैठे। मैंने उन्हें सुलह सफ़ाई के पैगाम भेजे, उन्हें गैर मुस्लिमों के हाथों खिलौना बनने से रोका, मगर मेरी अमन पसंदी को उन्होंने मेरी बुज़दिली समझा। उन्होंने हालात इतनी जल्दी ख़राब कर दिए कि मैं आपसे हुक्म ना ले सका और मुझे फौरी तौर पर जंगी कार्रवाई करना पड़ी। ये बज़ाहिर खुशखबरी है कि मैंने बुखारा और खुरासान को उन गद्दारों से छीन कर सल्तनत गज़नी में शामिल कर लिया है, मगर मैं इसे खुशखबरी नहीं समझता। ये एक कौमी अलमिया है कि हम मुसलमान तख्त व ताज की खातिर आपस में लड़े और दोनों तरफ से फ़ौजें ज़ाया हुई, जिन फ़ौजों से हमने सल्तनत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ करना था और इस्लाम को फ़रोग़ देकर कुफ़रिस्तान को इस्लाम तले लाना था। मैं मर्द मैदान हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी सारी उम्र मैदान जंग में गुज़र जाएगी और मेरी लाश किसी महाज से उठाई जाएगी। ख़दशा ये है कि मैं अपने भाइयों के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ मारा गया तो मेरा जिहाद रायगा जाएगा और मैं अल्लाह के हुजूर सुरखरू नहीं हो सकूँगा। मैं अपनी सल्तनत की तोसी नहीं, सिर्फ इस्लाम का फ़रोग़ चाहता हूँ। मुझे सर पर ताज रख कर तख्त पर बैठने की मोहलत ही कब मिलेगी? मुझे हिंदुस्तान के बुत ललकार रहे हैं। राजा जयपाल हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की अफवाज इकट्ठी करके गज़नी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। मैं उस तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे मुसलमान भाई मेरी पीठ पीछे वार कर देते हैं। इस लिहाज से हिंदू और मुसलमान एक हो गए हैं। क्या आप सासानियों, तिब्रिस्तानियों, गौरियों और अलमे खानियों को बता सकते हैं कि हम सब एक उम्मत हैं? क्या वो आपकी बात ज़हन नशीन कर लेंगे कि मरकज़ से टूटकर कोई भी मुसलमान हुक्मरान कायम नहीं रह सकेगा? खाना जंगी अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे आपकी हौसला अफजाई और दुआ की ज़रूरत है। सल्तनत गज़नी की माली हालत इतनी अच्छी नहीं रही है। आप मेरी माली मदद नहीं कर सकते और ना मैं आपसे माली मदद का कहूँगा। बस मेरे लिए दुआ करें और सिर्फ अल्लाह से मदद चाहूँगा। नाज़रीन, बगदाद से खलीफा क़ादिर बिल्लाह का जवाब आया। आपका पैगाम पढ़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ और हाँ, हैरत नहीं हुई, क्योंकि हमारी ये रिवायत नई नहीं है कि अपने ऊपर हुक्मरानी का नशा तारी करके मज़हब और मिल्लत को पसे पुश डाल दो। ये लोग हुक्मरानी की खातिर लोगों के खून खराबे का बाइस बने हुए हैं। इस्लाम को अपनी इग़राज़ व मक़ासिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने भाइयों का खून बहाने के लिए ये यहूदियों और ईसाइयों तक की मदद लेते हैं। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रियाया बनाने के झूठ बोल बोल कर लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काते हैं और खाना जंगी के लिए तैयार करते हैं। ये हमारी रिवायत बन गई है और यही हमारी तारीख़ भी बने। कौम मुस्लिम के उमरा तख्त व ताज के हुसूल की खातिर कौम को गिरोह में तकसीम करके एक दूसरे के खून का प्यासा बनाए रखेंगे। सल्तनत इस्लामिया रियासतों में बढ़ती चली जाएगी। कुफ़ार उन्हें इमदाद देते रहेंगे, जलती पर तेल डालते रहेंगे और सल्तनत को टुकड़ों में काटते चले जाएंगे। ये उमरा और हुक्मरान ये बात नहीं समझ रहे कि मरकजियत से कटकर उनकी हालत भी वैसी ही हो रही है जैसी दरख्त से शाख टूटकर गिर जाए तो उसकी होती है। उन्हें पत्ता पत्ता बनकर बिखर जाना और सूख जाना है।
हैं। मैं डरता हूँ कि शाखें इसी तरह टूट कर बिखरती रहीं तो इस्लाम का दरख्त सूख जाएगा। खाना जंगी को ख़त्म करने के लिए अगर आपको एक आखिरी जंग और लड़नी पड़े तो मैं आपको उसकी इजाज़त देता हूँ, मगर शर्त यह है कि आपकी नीयत में फतूर ना हो। आप कौम को मुत्तहिद करें। आपका मकसद इस्लाम का फ़रोग़ होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो हिंदुओं के डर से और उनकी फ़रेबकारियों से इस्लाम से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। मैं आपको ये फ़र्ज़ सौंपता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद को पहुँचे और उनके वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करें। हिंदुस्तान के बुत तोड़कर वहाँ इस्लामी रियासत की बुनियाद रखें। अगर आपकी नीयत साफ़ हुई और आपके अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा हुआ तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। सुल्तानी के लिए लड़ने वालों को अगर कामयाबी हासिल होती भी है तो वो आर्जी होती है, दायमी फ़तह उनकी होती है जो हक़ पर होते हैं। नाज़रीन, इस पैगाम के साथ खलीफा ने सुल्तान महमूद को अफ़गानिस्तान, सिस्तान और खुरासान की सुल्तानी की सनद भिजवा दी और सुल्तान महमूद गज़नवी को यमीनुद्दौला और अमीनुल उम्मत के खिताब अता किए। नाज़रीन, मशहूर मौर्रिख़ और वाक़े निगार मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता लिखता है कि राजा जयपाल के दूसरे हमले को रोकने में और उसके फ़ौरन बाद खाना जंगी में सुल्तान महमूद गज़नवी की फ़ौज का जहाँ जानी नुकसान हुआ वहाँ माली नुकसान भी कुछ कम ना था। फ़तहुल बिलाद सफ़रनामा अबू नसर मस्कती और अबुल फ़ज़ल की तहरीरें शाहिद हैं कि महमूद के दरबार में मुख्तलिफ़ उलूम के जितने भी आलिम थे और जितनी उम्दा फ़ौज महमूद की थी और जितनी उम्दा इंतज़ामिया थी उसकी मिसाल उस वक्त तक का कोई मुसलमान हाकिम पेश नहीं कर सका था। मगर फ़ौज और उसके मियार को बरकरार रखने के लिए बहुत सा खर्च उठाना पड़ता था। हिंदुस्तान और अड़ोस पड़ोस के ममालिक में जासूसी का निज़ाम महमूद ने चलाया था। उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा थे। यही वजह थी कि सुल्तान महमूद गज़नवी को माली परेशानी ने घेर लिया, मगर सुल्तान ने हिम्मत ना हारी, इस्तक़लाल और यकीन महकम पर कायम रहा, अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ ना फैलाए। और फिर अल्लाह ने उस मर्द मुजाहिद को वो सब अता किया जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। जो लोग अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं ज़मीन भी उनके लिए अपने अंदर छुपे हुए ख़जाने खोल कर पेश कर देती है। नाज़रीन, पहाड़ सोना उगलना शुरू कर देते हैं, दरिया समंदर अपने अंदर छुपे कीमती मोती उनके किनारों पर फेंकना शुरू कर देते हैं और ये सब इनाम उनको मिलता है जो अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं और अपना दस्त सिर्फ अल्लाह के सामने ही दराज करते हैं और अल्लाह पाक उनको जिस इम्तिहान में डालते हैं वो उस पर साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी एक तरफ खाना जंगी में उलझा हुआ था तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का राजा अपना लश्कर लेकर गज़नी पर हमला करने आ रहा था। तीसरी तरफ माली परेशानी थी और चौथी तरफ जिनसे माली इमदाद और फौजी इमदाद की उम्मीद थी वो दुश्मन बन गए थे। एक रोज़ गज़नी के दरबार में दो अजनबी आए। ये सिस्तान के एक गाँव के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि उनके गाँव को पानी दूर से मिलता था। उन्होंने गाँव से दूर एक वीराने में कुआं खोदना शुरू किया। ज़मीन की सतह की हालत बताती थी कि पानी ज़्यादा गहराई में नहीं होगा और ज़मीन नरम होगी, मगर 3 हाथ खुदाई की तो नीचे से ज़मीन सख्त और पथरीली होती गई। सुल्तान खुरासान और सिस्तान एक मुसाफिर ने कहा, अगर ज़मीन पथरीली और सख्त होती तो हम खुदाई तर्क कर देते, मगर हमारी कदालें जिस चीज़ से टकराई वो कोई चमकदार धात नुमा चीज़ है, क्योंकि पत्थरों और चट्टानों में इतनी चमक नहीं होती। ये कोई धात है या फिर किसी बादशाह का मदफून ख़जाना हो सकता है। कहते हैं जहाँ ख़जाना मदफून होता है वहाँ सांप, बदरूहों और जिन्नात का ठिकाना होता है। हम अर्ज़ लेकर आए हैं कि अगर ये कोई ख़जाना ही है तो बेनकाब हो चुका है। गाँव वालों पर खौफ तारी है, कोई भी ख़जाने के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। हमें गाँव के एक बुज़ुर्ग ने कहा कि जाकर सुल्तान को इत्तला करो, इसीलिए हम आपके पास आपको
इत्तला देने के लिए आए हैं। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसी वक्त उन दोनों आदमियों के साथ अपने 2 आलिम और फौज के 3-4 अफसर भेज दिए और कहा कि जिन्नात वगैरह से डरने की बजाय मज़ीद खुदाई करवा कर देखें कि वो क्या चीज़ है। नाज़रीन, कुछ दिनों बाद सुल्तान महमूद गज़नवी को इत्तला दी गई कि ये कोई मदफून ख़जाना नहीं बल्कि सोने का पहाड़ है जो सिर्फ ज़मीन से 2-4 हाथ नीचे है। नाज़रीन, मौरिख कासिम फरिश्ता और गर्देजी के मुताबिक उस जगह की मज़ीद खुदाई की गई तो काफ़ी वसी एरिया से सोना बरामद हुआ। उस कान की शक्ल दरख्त की सी थी, जैसे दरख्त गिराकर ज़मीन में दफन किया गया हो। कान दरख्त की टहनियों और टहनियों की तरह फैली हुई थी। यह खालिस सोना था, किसी बादशाह का मदफून किया हुआ नहीं था बल्कि ज़मीन का मादनी ख़जाना था। नाज़रीन, मौरिख लिखते हैं कि महमूद अहमद गज़नवी के दौरे हुकूमत में इस कान से सोना निकलता रहा, लेकिन जब महमूद अहमद गज़नवी की वफ़ात के बाद उसका बेटा मसूद जानशीन हुआ तो वो अपने बाप सुल्तान महमूद गज़नवी के बिल्कुल उलट साबित हुआ। उसने रिवायती बादशाहत इख्तियार कर ली और ऐशो इशरत में पड़ गया। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी ने सल्तनत गज़नी को खुदा के जिस रास्ते पर डाला था वो रास्ता गुनाहों की तारीकियों में गुम हो गया। सोने की उस कान की दौलत ऐशो इशरत और रक्सो सुरूर में उड़ने लगी। फिर एक रात शदीद ज़लज़ला आया और ज़मीन का कान वाला हिस्सा नीचे से ऊपर होकर पलट गया और फिर ज़मीन में धंस गया और सोने की कान को अल्लाह के हुक्म से ज़मीन ने निगल लिया। मसूद को जब इस बात का पता चला तो उसने वहाँ बहुत गहराई तक खुदाई करवाई, मगर पत्थरों और मिट्टी के सिवा कुछ हाथ ना आया। ऐसा ही होता है जब बंदा सच्ची लगन के साथ अल्लाह के कामों में लग जाता है तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए रिज़्क़ के वहाँ से दरवाजे खोल देता है जहाँ किसी के वहमो गुमान भी ना हो। और जब बंदा गुनाहों में पड़कर उसकी नाफरमानियाँ करना शुरू कर देता है तो फिर अल्लाह पाक वो दरवाजे ऐसे बंद कर देता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, सोने की जब ये कान बरामद हुई तो सुल्तान महमूद गज़नवी अपने पीर व मुर्शिद अबुल हसन खिरकानी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने बाप का ख्वाब सुनाया कि मेरे बाप ने ख्वाब देखा था कि उसके कमरे की ज़मीन से एक दरख्त उगा जो बढ़ता गया यहाँ तक कि वो छत फाड़ कर ऊपर निकल गया और उस दरख्त ने अपनी टहनियों से आधी दुनिया पर अपना साया कर दिया। मेरे बाप के इस ख्वाब के बाद मैं पैदा हुआ। इस ख्वाब की ताबीर ये बताई गई थी कि मैं इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैलाऊंगा। अब सोने की जो कान बरामद हुई है उसकी शक्ल भी दरख्त की सी है। कान ज़मीन की गहराई में नहीं गई बल्कि उसकी शाखें ज़मीन की सतह के साथ फैली हुई हैं। पीरो मुर्शिद ये बताइए कि ये अल्लाह पाक का मुझे कोई इशारा है या कुछ और है। नाज़रीन, अबुल हसन खिरकानी ने जवाब दिया, महमूद, जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है इसका इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं है, और जो तुम्हारे दिल में है अल्लाह को उसका भी इल्म है। अल्लाह पाक तुम्हारे मुतालिक वो भी जानता है जो तुम खुद अपने मुतालिक नहीं जानते। दरख्त एक इशारा है जो तुम्हें नहीं हर बादशाह को समझना चाहिए। अल्लाह पाक ऐसे इशारे सिर्फ उन लोगों को दिया करता है जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तुमने अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्क़ के दिल से जगह दे रखी है तो उस इशारे को समझो। तुमने अल्लाह की राह में जिहाद किया तो तुमने उन्हें भी शिकस्त दी जो मुसलमान होते हुए भी अल्लाह के दीन से मुनहरिफ हुए थे, और तख्तो ताज की खातिर हिज़्बुल्लाह का खून हिज़्बुल्लाह के हाथों करवाया। तुमने फतह पाई मगर इतने बदहाल हो गए कि दिरहम और दिनार के मोहताज हो गए। तुमने कहा था कि सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगो, बस ये अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद ज़मीन से सोने का पहाड़ तुम्हारे बाप के ख्वाब के ऐन मुताबिक निकाल कर की है। अपनी ज़मीन का सीना चीर कर तुम्हारी मदद सोने के दरख्त की सूरत में की है। याद रखो महमूद, हर सुल्तान को दरख्त की मानिंद होना चाहिए जो गर्मी के झुलसे हुए इंसानों को ठंडा साया मुहैया करता है। ज़िंदगी के सफ़र से थके मांदे इंसान दरख्त के साया के नीचे आ गिरते हैं और सुकून पाते हैं। जब वो आराम करके तरोताज़ा हो जाते हैं तो पहले से ज़्यादा कठिन सफ़र के काबिल हो जाते हैं। दरख्त अपनी रोज़ी ज़मीन से चूसता है, किसी इंसान का खून नहीं चूसता बल्कि ज़मीन से नमी लेकर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करता है। महमूद, ठंडी छाँव वाले घने दरख्त को तसव्वुर में लाओ, उसकी खूबियाँ
तुम्हारे सामने निखर आएंगी। तुम्हें खुदा का ये इशारा नहीं बल्कि हुक्म है, अपने आप में वो खूबियाँ पैदा करो। ये जहन में रख लो कि इंसान बड़ा बेवफा और ओछा है। इंसान दरख्त को काट लेता है मगर दरख्त इंसान को नहीं काटता। दरख्त कट कर भी इंसान के काम आता है मगर इंसान कट जाए तो वो किसी के काम नहीं आता। इस कटे दरख्त से इंसान का पलंग बनता है, लंगड़े के लिए लाठी बनती है, अंधे के लिए भी लाठी बनती है और सुल्तानों के लिए तख्त बनता है। मगर याद रखो महमूद, इंसान जब सुल्तान बनकर, बादशाह बनकर, हुक्मरान बनकर, वडेरा बनकर, लुटेरा बनकर और जागीरदार बनकर अपने आप को इंसानों का हाकिम और रोजी रसा समझने लगता है तो उसमें से दरख्त की सिफात ख़त्म हो जाती हैं और फिर उसका पासा पलटते देर नहीं लगती। अर्श से फरश और फरश से खाक में मिल जाता है। इंसान को दो चीज़ें शैतान बनाती हैं, सोना और सुल्तानी, और वो इंसान भी शैतान बन जाता है। जिसे ये दोनों चीज़ें या उनमें से एक भी हासिल ना हो तो वो उनकी हिवस रखने की वजह से शैतान बन जाता है। जिस सर पर सुल्तानी का ताज रख दिया जाए, वो सर जितना रब के सामने झुके और उतना ही इंसानों के सामने भी झुके, अगर नहीं तो ऐसे सुल्तान के रुकू और सुजूद रायगा जाएंगे, क्योंकि ये दिखावे के लिए करता है, अल्लाह के बंदों को फ़रेब देने के लिए करता है। जिसने अल्लाह के बंदों को जिस्मानी और रूहानी भूख दी वो अल्लाह के हुजूर जाकर दोज़ख को रवाना हुआ, जहाँ उसकी रियाया की आहें और रंजो गम जो सुल्तान ने उन्हें दिए होंगे वो सब अंगारे बनकर वहाँ सुल्तान को जलाएंगे, बिच्छू बनकर उसे डसते रहेंगे। तूने अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद कर दी, और सोच के तू अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर नहीं है, आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं है। फिर अल्लाह ने अपनी ज़मीन का सीना चाक करके तुम्हारी सल्तनत को सोने से क्यों नहलाया? ये सोना तेरा नहीं, तेरी सल्तनत और रियाया की अमानत है। ये सोना तेरी सल्तनत की तोसी के लिए है। अगर तू सब भूल कर ऐशो इशरत में पड़ जाएगा और भूल जाएगा कि तेरे फ़राइज़ क्या हैं, तेरी आवाम के तुझ पर क्या हुकूक हैं, तुझे अपनी मखलूक पर बादशाही अता करके उनकी खिदमत पर मामूर किया है, उनकी दाद रसी की जिम्मेदारी सौंपी है, अगर तू ये सब भूल जाएगा तो ज़मीन ये अपनी दौलत वापस निगल लेगी, क्योंकि अल्लाह जो चीज़ अता करता है अगर उसकी नाफरमानी की जाए तो वो वापस भी ले लेता है। तुम अल्लाह के उस इशारे को समझो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, महमूद अपने पीरो मुर्शिद से रूहानी फैज़ हासिल करके महमूद गज़नवी बनकर वापस गज़नी लौटा और अपनी सल्तनत की मजबूती और आवाम की फलाह बहबूद में मशगूल हो गया। फिर दुनिया ने देखा और तारीख़ ने रकम किया कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपनी आवाम को इस कदर खुशहाल कर दिया कि लोग बखुशी अपने बेटों को फ़ौज में भर्ती होने और फ़ौजी बनने और मुजाहिद बनने के लिए भेजने लगे। अब महमूद को हिंदुस्तान की तरफ से इत्तला का इंतज़ार था। एक सिपा सालार ने महमूद गज़नवी से कहा कि सुल्तान हिंदुस्तान से कोई इत्तला न आने का सबब यही हो सकता है कि राजा जयपाल ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान पर हमला कर दें। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, नहीं, राजा गज़नी पर हमला ज़रूर करेगा। मैं उसे ये तासुर देना चाहता हूँ कि मैं उसके मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। बेहतर नहीं कि वो अपने मुल्क से दूर हमारे मैदान में आकर लड़े। अगर मुझे उसकी पेशकदमी की इत्तला क़ब्ल अज़ वक्त मिल गई तो मैं उसे अपनी पसंद के मैदान में लड़ाऊँगा। नाज़रीन, सिपा सालार ने कहा कि अब तक लाहौर से इत्तला आ जानी चाहिए थी, कहीं मेरे आदमी पकड़े ना गए हों। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि चंद दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर इत्तला ना आई तो मैं यहाँ से अपना आदमी लाहौर रवाना कर दूँगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 27 में देखना मत भूलिएगा।